5 भाई में से सबसे बड़ा भाई, मैं अपने आप को तो बड़ा नहीं कर पाऊंगा, ये तो मंच के लिए अशोभनीय है, पर हमने हमारे जो माता पिता इस दुनिया में लाए और उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा है जो आज आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुई है, आप सबका दर्शन हमें मिल रही है और माता रानी का भी सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुई है। तो भाई में से सबसे 1 नंबर मैं अपने माता पिता का हूं और आप सबका मैं भी आपका संतान हूं। और 7 बहन में से सबसे छोटी लाडली बहन जिनकी नाम है सुभाष ग्राम उर्चोली, कोरर क्षेत्र ना, बहुत सुंदर बढ़ जाइए। अभी आप कहाँ इतनी बड़ी कार्यक्रम रिश्ते हमको लेके आए हम और न जाने कहां से उनको संदेश मिल गए हो, वो यहाँ मंच पर पधारे हैं, बहुत सुंदर। इस धरती में माता विराजमान शीतला के प्रांगण में माई रायगढ़ी 84 के स्थापित स्थान में गद्दी से मैं इस ग्राम के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। ध्यान पूर्वक मेरे शब्दों का ध्यान आकर्षित कीजिएगा। आप सबको यही पता है, मैं कल परसों भी संबोधित किया है, मेरे शब्दों में, मेरे वाणी में, मेरे कहने में से आया हूं, खानपुर उड़िया में और आप छत्तीसगढ़िया हैं, आखिर तो मैं भाई हैं। मेरे लैंग्वेज में, मेरे कहने में, मेरे बोल में किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो कृपया मेरे माताएं, मेरे बंधुगण, मेरे संत समाज अपना समझकर क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। बोलिए ग्राम देवी माता शीतला की, ग्राम देवी माता शीतला की, ग्राम देवी माता शीतला की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, माई रायगढ़ी 84 की। मेरे कौशल भंडार में हमारे आप सबके लिए प्रसाद के रूप से, भोजन के रूप से कार्यकर्ता गण को माई रायगढ़ी 84 की ओर से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि हमें संदेश मिल रहा है पीछे से कुछ ठुकुर ठाकर हो रहा है पता नहीं, तुम धन्य होंगे। बंधुगण, इस ग्राम के संबंधी जो भी तकलीफ समस्या लेकर के माता रायगढ़ी 84 मंदिर खिलोनी आप सब सर्वसहमत से एक श्रीफल लेकर के गांव के समस्या के बारे में, गांव के बारे में, दुख तकलीफ के बारे में, गांव के संबंध में, कोठार खार संबंध में, सिरहा भगत के संबंध में, गायता परिवार के संबंध में, नार खार के संबंध में 22/9/2024 दिन रविवार को आप लोगों ने माता जी के सिरचौड़ा तक पहुंचा और जिस दिन पहुंचे उस दिन माता रानी के दरबार में आप लोगों ने बड़ी विनम्र भाव के साथ श्रद्धा, आस्था, विश्वास को टिकाती हुई एक श्रीफल के माध्यम से एक सिक्का लगाए और उसमें जो माता रानी आपको जानकारी दी उसी के आधार पर जब जब बुलावा हुआ माता जी का तब तक आप माता जी के दरबार में आना जाना लगातार करते रहे। आप 22/9/2024 से लेकर के 20/10/2024, 1/12/2024, 5/1/2025, 12/1/2025 जब माता रानी का बुलावा हुई है तब तक आप पहुंचे।
और उस दरबार में पहुंच करके अब जब भी गए हो पुजारी महाराज को अकेला नहीं मिलेगा आप लोग। भीड़ माता रानी के श्रद्धालुगण के भीड़ के चलते आप लोगों को हमने हमारी समिति की ओर से, पुजारी महाराज की ओर से, पुजारी परिवार की ओर से ही हम आपके साथ अच्छी से बातचीत भी नहीं कर पाए, आपके साथ हम बैठ भी नहीं पाए, आपको समय भी नहीं दे पाए। आपके कुछ क्षण के लिए जांच के दरमियान माता रानी के पुजारी के समक्ष, गद्दी के समक्ष बुला करके 2 मिनट जांच देने के बाद हमारे समिति के द्वारा, पुजारी महाराज के द्वारा भी हटो हटो भैया हटो, और भाइयों को समय दे रहे हैं, आप हट जाइए, आप हट जाइए। आपको जरा बुरा लगा हो, लगा ही होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद कि वो समय, वो जगह रसी है, वहां सबको समय देना रहता है, सबको समय देना रहता है। वहां ना वहां कोई बड़ा है, ना वहां कोई छोटा है, ना वहां कोई गरीब है, ना वहां कोई अमीर है। वो दरबार ऐसी है सबके लिए बराबर। आज किसी किसी भाइयों के मन में ये भी हो रहा हो, आज महाराज जी को हम अपने गृहग्राम में पहुंचाए, वहां तो हमें बैठने के बराबर आसन नहीं मिला, बैठने के लिए जगह नहीं मिला, बात करने के लिए भी जगह नहीं मिला। महाराज जी उठो 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 ऐसा करके उनके समिति को शायद निर्देश भी दे रहे हो, इसलिए हमें वो समय नहीं दे पाए। अब आपके मन में बड़ा दुख भी हुई हो, जब सुबह 6 बजे घर से निकलते थे, शायद 5 बजे घर से सुबह निकलते थे और पूजा के आरती में सम्मिलित होकर के आप जो है देर रात तक, कभी 10 बज जाता था, कभी 12 बज जाता था, ना जाने आपको घर पहुंचने में कितने रात हो जाता था, वो आप ही समझ पाएंगे। पर आपको यही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इस गांव की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए आप लोगों ने सेले गांव से लेकर ओडिशा माई रायगढ़ 84 मंदिर तक के दिन और रात एक कर इतना संघर्ष किया है, इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया है, उसी का फल है जो आज आप सब ग्रामवासी के समक्ष दर्शन मिला है। आप लोगों ने इस ग्राम संबंधी 9 बिंदु दिया है। 9 बिंदु में जो जो कार्य हुई हो वो आप ग्राम के समक्ष हुई है। और मेरा छोटे बालक सिरहा और दोनों सिरहा, शीतला सिरहा और गंगाराम माई की सिरहा को निवेदन करूंगा। अभी तो बच्चे हैं, उन्हें हम ज्ञान दिशा निर्देश देंगे, आप सब मिलकर के देंगे। आपके बच्चे हैं, हमारे सब आपके बच्चे हैं। जैसे उनको जिस मॉडल में आज ढालेंगे उसी मॉडल में वो ढलेंगे। तो निवेदन करूंगा, जब भी ऐसे सामूहिक कार्य में बैठे, धार्मिक कार्य में बैठे, तो किसी प्रकार के कोई एक लकड़ी से, कोई लकड़ी या कोई वस्तु से जमीन को खोदड़ने का काम न करें, फूल पुष्प को तोड़ने का, रमड़ने का कार्य न करें। ये मंच के या सामूहिक दरबार के ये अशोभनीय है। निवेदन करूंगा मैं तो हमारे बालक को कभी फूल पुष्प या कोई लकड़ी या कोई वस्तु से जमीन को खुदखुजाना या लाठी काड़ी तोड़ना ये उचित नहीं है। आज तो पहली है, आपका इंटरव्यू होंगे, धीरे धीरे फिर आप सबको जानकारी मिलेंगे और सब भाई भी आप सबको जानकारी देंगे। आप लोग ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आराम से बैठ। अब नकुल सूरज नहीं, अब सीधा सीधा भगत महाराज प्रमोशन हो गया। थोड़ा सा जोरदार ताली से स्वागत। बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है? माइक दे दे, माइक माइक बोल। ये हमारे गंगाराम बाबा के जो घोड़ सिराज है वो वेदांत सूरजिया। आज से वो भी वेदांत सूरज नहीं, उनका भी प्रमोशन है। भगत महाराज प्रमोशन, डायरेक्ट प्रमोशन हुआ इन लोगों का।
डायरेक्ट प्रमोशन। आपको प्रमोशन कौन किया है? बस जगत जनजी माता, उनकी कृपा है, उनकी छत्र छाया है। तो बेटा वैसा नहीं करना है ना, कभी वैसा नहीं करना, शांत से बैठना है। मैं निवेदन करूंगा हमारे जो समिति के मुख्य सलाहकार और मेरे मंदिर समिति के जो अध्यक्ष महोदय, कृपया वे दोनों खड़े हुए और सहमति पत्र, सहमति नामा में जो 9 जो बिंदु है उसे आप सबके बीच बोल शीतला मैया की जय, शीतला मैया की जय, रायगढ़ 84 की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। यह सहमति नामा सेलेगांव की तरफ से हम समस्त ग्रामवासी, ग्राम सेलेगांव, थाना कोरर, तहसील भानु प्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर की दिनांक 21/1/2025 से 24/1/2025 को शीतला मंदिर के शुद्धिकरण के लिए माता रायगढ़ 84 मंदिर खिलौली के पुजारी का आगमन हो रहा है, जिसके लिए बैठकें आयोजित कर समस्त ग्रामवासी द्वारा निम्न विषयों पर सर्वसम्मति सहमति प्रदान करते हैं। पहला क्रमांक है अन्न कुमारी, दूसरा क्रमांक है शीतला शुद्धिकरण, तीसरा क्रमांक है शीतला की सिरहा, और चौथा क्रमांक है गौरा गौरी, और पांचवा नारखार, छठवा है सहाड़ा देवी, और सातवां क्रमांक है चांदी का संकल्प, और आठवां क्रमांक गायता संबंधी, और लास्ट 9वां स्कूल संबंधी के बारे में क्या रखा गया है। यह उक्त सभी शुद्धिकरण एवं साफ सफाई हेतु देवी कार्य के लिए माता रायगढ़ 84 मंदिर खिलौली के पुजारी लक्ष्मीनाथ महाराज जी के समिति ग्राम खिलौली उड़ीसा के द्वारा हमारे ग्राम में देवी कार्य एवं गांव के नारखार साफ सफाई के लिए आ रहे हैं। तीसरा क्रमांक है या कि उक्त सभी कार्य के लिए समस्त ग्रामवासी सहमत हैं एवं पूर्ण सहयोग करेंगे। कार्य के लिए हम समस्त ग्रामवासी पूर्ण सहयोग देंगे। उक्त कार्य के सफल संपादन के लिए गांव के किसी भी व्यक्ति के द्वारा करके व्यवधान डालना अनुचित होगा। यदि ऐसा किया जाना पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के द्वारा 10,000 रुपया का अर्थदंड भागीदार रहेगा। शराब बनाकर बेचना प्रतिबंधित रहेगा, अर्थदंड का भागी होगा। साथ ही देवी कार्य के दौरान वाद विवाद या बहसबाजी करना भी अनुचित होगा। ऐसा किया जाना पाए जाने पर 20,000 रुपया अर्थदंड की राशि भागीदार होगा। शीतला मंदिरीकरण के शुद्धिकरण के लिए हम समस्त ग्रामवासी उक्त समस्त बिंदुओं को पढ़वाकर, सुनकर, समझकर अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो वक्त जरूरत पर काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले ग्राम देवी माता शीतला की, ग्राम देवी माता शीतला की। बैठ जाइए। चक मतलब आपके गांव के खार का अंतिम सियार कहां तक है, इसको चक बंदी के नाम से हम देवी देवता नियम के आधार पर हम मानते हैं। तो आपके ग्राम के चारों ओर चकबंदी किया गया, और वो चकबंदी में ग्राम के लगभग बहुतायत 60% मेरे नौजवान साथियों, यहां तक कि मेरे पितृतुल्य बुजुर्ग भाइयों भी, दादाओं भी बहुत दूर तक उन्होंने साथ दिया। कितने कांटा, कितने कुटी, कहां जंगल, कहां पहाड़ पर्वत, ना जाने माता रानी कहां कहां ले गए, वही समझेंगे, हमें तो क्या मालूम। और वो उनके ही प्रेरणा रहा हो शायद हमें, जो आवाज हो ये ना आपके गांव कभी हम आए ना कभी हम देखे। आपके सियार कहाँ है, आपके ठौर ठिकाना कहाँ तक है, वो तो माता रानी को ही पता। पर पुजारी महाराज को, साथ समिति को आप सब आगे ले जा करके भ्रमण करवा दिए। पूरी रात लगभग 1 से 1:30 बज गया शायद उस दिन। कुछ समय आराम के पश्चात सुबह से हम जब प्रारंभ किए कार्य को, माता रानी को आह्वान कर पुजारी महाराज आशीर्वाद ले, आप सब आशीर्वाद लिए, और एक श्रीफल के माध्यम से और
सहज समिति की ओर से मांग रखे वो श्रीफल आज भी माता के सिंहासन में है। ये वाला जो नारियल है वहीं से यहाँ आशीर्वाद जिस समय लिए उसी समय माता जी को जब हम एक हमारे भगत महाराज के ऊपर आह्वान किए, अब समस्त ग्रामवासी मिलकर के एक फल श्रीफल माता जी को देकर के जो आशीर्वाद लिए, वो यही से कार्यक्रम प्रारंभ हुई। जो नारियल यही नारियल है जो ऊपर में जो रखा हुआ है। और अंतिम जिस समय गद्दी यहां से उठेंगे उसी समय वो नारियल आपके समक्ष माता जी को तोड़ करके दिए जाएंगे। वो प्रसाद पूरे ग्राम को बटेंगे। एक नंबर बिंदु जब माता जी यहां से प्रस्थान किए तो खार की ओर नार की ओर तो सबसे माता जी हुई, क्योंकि देवता में सबसे बड़े देव महादेव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती। तो शायद मेरे को यही अपने आप में आज एहसास हो रहा है, भोलेनाथ इंतजार कर रहे थे पार्वती को, और पार्वती जब पहुंचे भोलेनाथ के पास तो दोनों मिल करके शायद इस गांव का पूर्ण रूपेण कार्य इन्होंने किया है। और ये यदि कहें समय तो बहुत कम है, पर ये जो माता है एक्चुअली पार्वती है। इसको द्रौपदी के नाम से भी जाने जाते हैं और हमारे लोकल लैंग्वेज में द्रुपत्ता माता के नाम से भी जाने जाते हैं। द्रौपदी वही है, पार्वती वही है, द्रुपत्ता माता वही है, माई रायगढ़ी चौरासी वही है। और जब जब मेरे समितिगण वही मुझे जानकारी देते थे, जब जब माता निकलते थे तो सबसे पहले भोलेनाथ से दर्शन करके निकलते थे। तो इससे मुझे भी एहसास हो रहा है, बात सत्य हो सकता है कि पति के बगैर पत्नी के जीवन अधूरा है और पत्नी के बगैर पति के और पति के बगैर पत्नी के जीवन भी अधूरा है। इसलिए भोलेनाथ के बगैर पार्वती के जीवन अधूरा और पार्वती के बगैर भोलेनाथ के जीवन अधूरा। इसलिए दोनों साथ मिलकर के आज के सेलेगांव ग्राम के संपूर्ण कार्य किया। बंधुगण, वहां से जब माता निकले तो सर्वप्रथम एक तालाब, आपने वही जानकारी दिया है ना मेरे को समितिगण, कहा हमारे मोहरे महोदय उस समय तो न जाने हम क्या रूप में क्या वेशभूषा में रहे हो, वो तो माता रानी आप सब समझ रहे हो। सबसे शुरुआत भोलेनाथ से दर्शन कर आपके ग्राम में कहीं पर एक तालाब है, उस तालाब के बीच में एक लकड़ी का खूंटा है, वहीं सबसे शुरुआत माता ने पहुंचे और वहीं से प्रारंभ आपके ग्राम की जो कर्मकांडी का रूपरेखा, उस टाइम और समय सारणी कार्य का रूप वहीं से निर्माण हुई है। कहां से? आपके तालाब से। और वो भी माता की शायद हमारी टीम को जानकारी दिए हैं और हमें भी वही जानकारी हो रहा है आज कि वो आपके पुराना जगह है, पुराना मड़ाई जगह, जहां पर फूल मड़ाई होते थे, जहां पर मड़ाई खूंटा के नाम से जाना जाए, वही तालाब एरिया, वही स्थान है। क्या ये बात सही है? आप सबको आपके पूर्वजों ने जानकारियां दी थी, हमारे माता जी की ओर से, पुजारी महाराज जी की ओर से वही हमें जानकारियां मिला है कि इस ग्राम का संपूर्ण रूपेण शक्ति और अस्तित्व जो है वही तालाब के जो खूंटा है वो देवता तालाब है। वहां पूर्वजों ने मड़ाई करते थे, माता जी का 2.5 भौर का जो फूल मड़ाई है वही करते थे। और वो जगह आज पूरे कवर कर चुके हो आप सब, मकाने बन करके